साकिब जी, आज आपने जो नामांकन किया है, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं और नामांकन बड़ी जनसभा की आपने, और किस तरह से मानते हैं कितना सफल रहा और क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बस जनता के ही आशीर्वाद के साथ नामांकन किया है और हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक जो आज बहुत विशाल भीड़ थी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद मिला। और मुद्दे तो विकास के ही होते हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार में केवल विकास की बात होती है और बिना भेदभाव के विकास की बात होती है। तो क्या विजन है? विजन केवल 4 चीज़ों पे फोकस है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है यहाँ पे उद्योग लाना और चौथा है यहाँ पर प्रशासनिक जो जन सुविधाएं हैं उनको ज़्यादा आसानी से जनता को उपलब्ध कराना। सपा का बार बार दूल्हा ही बदल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं दुल्हन तो हूँ नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। नामांकन तो माननीय, देखिए नामांकन तो इस समय सच है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रतीकात्मक होते हैं उम्मीदवार। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी लड़ती है चुनाव। नामांकन हो गया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला आज सुबह। तो मेरी आशा है कि जनता 10 साल के विकास देखेगी मोदी जी के, 7 साल के योगी जी के विकास के कार्यों को देखेगी। तुरंत जनता को ये तो पता होगा ही कि कितना सुधार आया उनके जीवन में, और उसी के अनुसार वो निश्चय करेगी कि फिर से एक बार मोदी सरकार। आप पूर्वांचल विकास में उसके निगम के जो है वो कलाकार थे जी, और आपको मुझे लगा कि श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर हो चाहे यहाँ से लेकर गोरखपुर तक, है ना, अच्छी जानकारी है। इस तरफ के तमाम लोग जो है हजारों की हजार संख्या में वो गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, चंडीगढ़ यहाँ पलायन करके वहाँ रोजी रोजगार। एक तो रोजी रोजगार के लिए क्या प्रयास होगा, दूसरी चीज़ ये क्षेत्र जो है वो तेंदुआ जो है वो ज़बरदस्त प्रभावित है। हर साल 50 बच्चे जो है श्रावस्ती बलरामपुर इधर जो है वो उनके शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आपका क्या प्रयास होगा? तो पहला मुद्दा जो रोजगार का है, देखिए पलायन अगर जीवन में आदमी कुछ वृद्धि चाहता है तो उसलिए कर रहा है और अपनी इच्छा से कर रहा है, तो उसमें कोई खराबी नहीं। हम लोग की जो समस्या है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे जितना रोज़गार होना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके लिए केवल एक उत्तर है, समाधान है, वो है कि यहाँ पे उद्योग लगे। एक उद्योग, और दूसरा सर्विस सेक्टर की कुछ चीज़ें जो कि कोविड के बाद से लोग घर से रह करके कर सकते हैं कार्य, उसका कामों पर उसमें समय लगता है। उद्योग सबसे पहला प्राथमिकता से लाना है यहाँ पे, क्योंकि हमारी छोटी जोत में हम लोग की रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तेंदुआ का देखिए थोड़ा सा गंभीर मामला इसलिए है कि तेंदुए तब निकलते हैं बाहर जब हम लोग ही जा करके जंगलों को काट करके जंगल का जो क्षेत्र है उसको नोचते हैं। ज़रूरत ये है कि जो जंगल के बॉर्डर विलेज गाँव होते हैं वहाँ पे थोड़ा सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसे वायरिंग नेटिंग वगैरह हो जाती है, उससे वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ जगह पे उनको पकड़ करके थोड़ा जंगल के भीतर जा करके छोड़ने का भी होगा, तो उस पर हम लोग को नियोजित तरीके से वन विभाग के साथ बैठ करके ज़िला प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मासूम बच्चों की मौत हो रही है, वो अच्छा नहीं है। आपकी तरफ से क्या प्रयास करेंगे खास करके किस इस तेंदुए पे? खास तेंदुए पे केवल मुझे लगता है कि एक तो अगर हम लोग थोड़ा जो जंगल क्षेत्र है उसको जितनी तरह से उसको सुरक्षित रखना चाहिए, वो अगर रखा जाए तो अपने आप ही आने का मौका। पर दूसरा मुझे लगता है कि वहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत है। जो जैसे आपका हाथीगर्दा वगैरह के आगे का जो इलाका है, शिकारी पुरवा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा गैप के साथ फेंसिंग की ज़रूरत है।